प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, एक बार फिर से मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको स्वागत करता हूँ इस मॉर्निंग डिवोशन में। तो चलिए प्रियो, हम देखते हैं आज परमेश्वर आज के वचन से हमसे क्या बात करना चाहता है। मेरे साथ निकालें फिलिप्पियों का अध्याय 3 वचन 14। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत पौलुस लिखते हैं। देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पर, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ। कौन? पौलुस लिखते हैं कि मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ ताकि वह इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। याद रखिएगा पौलुस क्या लिख रहे हैं, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे ऊपर बुलाया है। सबसे पहले प्रियो, मैं आपको इस बात के लिए प्रोत्साहित करना चाहूँगा इस वचन से कि मसीह यीशु ने हमें ऊपर उठने के लिए बुलाया है। ये बात आप जान लीजिए, पौलुस इस बात को लिख रहे हैं, मसीह यीशु ने हमें ऊपर उठने के लिए, आगे बढ़ने के लिए बुलाया है। पीछे जाने के लिए, नीचे जाने के लिए नहीं बुलाया है। सबसे पहले आपको इस बात से प्रोत्साहन होना है कि मसीह यीशु ने जब आपको बुलाया है तो वो आपको आगे ही बढ़ाना चाहता है, ऊपर ही उठाना चाहता है आपको, है ना। और मेरे प्रियो, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम परमेश्वर की ओर दौड़े। याद रखना, वो कह रहे हैं मैं निशाने की ओर दौड़ रहा हूं। पौलुस का निशाना कौन था? यीशु मसीह था। वैसे ही हमारा और आपका भी निशाना यीशु मसीह है। हमें परमेश्वर की ओर दौड़ना है ना। आज का जो वचन है, परमेश्वर की ओर दौड़ना, है ना। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दौड़ने का मतलब होता है आगे बढ़ना, है ना, आगे बढ़ना। और जब हम दौड़ते हैं या आगे बढ़ते हैं तो हम बेठिकाने नहीं दौड़ते। पौलुस लिखते हैं निशाना है उनका, टारगेट है, एक फोकस है उनका। वो बेठिकाने नहीं दौड़ रहे थे, वे बेनिशाने नहीं दौड़ रहे थे, वे बेफोकस नहीं दौड़ रहे थे, एक टारगेट पे दौड़ रहे थे। और हमारा एक निशान होता है ना, एक फोकस होता है जहां पर हम अपनी दौड़ को पूरा करते हैं। प्रियो, खूबसूरत बात है। और मैं साथ ही आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि दौड़ने में बल लगता है, फोर्स लगता है, एक चुनौतियां भी होती हैं जब हम दौड़ते हैं। और मेरे प्रियो, दौड़ने वाले जो दौड़ते हैं वो दिन रात अभ्यास करते हैं, अपनी क्षमता, अपने बल को बढ़ाते हैं अभ्यास करके, ताकि एक दिन वो जब दौड़ें तो वो जीतें और इनाम पाएं। निशाना, जीत, दौड़, अभ्यास, बल। मेरे प्रियो, दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 और वचन 7 में पौल यहां लिखते हैं कि वो निशाने की ओर दौड़ रहे हैं। लेकिन दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 7 में लिखते हैं कि मैंने दौड़ पूरी कर ली है। ओह, क्या बात है! मतलब जिस निशाने की ओर वो दौड़ रहे थे वहां पर पहुंच गए वो। खूबसूरत बात है, उन्होंने अपनी विश्वास की दौड़ को पूरा किया। ये बहुत खूबसूरत बात है, आना। और जिसके लिए उन्होंने अपने जीवन में बहुत चुनौतियों का सामना भी किया। याद रखना, विश्वास की दौड़ थी, पूरा किया, लेकिन साथ में चुनौतियां भी थी उनकी, राइट। दौड़ने वाला एकदम जाके इनाम नहीं ले लेता, बहुत परिश्रम करता है। समझ रहे आप मेरी बात को? वैसे ही पौलुस ने दौड़ पूरा किया, है ना। लेकिन पौलुस इस दौड़ को कैसे पूरा कर सके, कैसे उन्होंने उनसे चुनौतियां हार गईं, कैसे विश्वास का बल उन्हें मिला, कैसे अभ्यास किया उन्होंने इन बातों का, यह आपको मिलेगा फिलिप्पियों का अध्याय 4 वचन 11 से 13 में। वो लिखते हैं कि मैं हर स्थिति में संतुष्ट होना जानता हूं। और दूसरी बात लिखते हैं कि वो जो मुझे सामर्थ्य देता है मैं उसमें सब कुछ कर सकता हूं। मेरे प्रियो, उन्हें एक गहरा अभ्यास हो गया था विश्वास का, जीवन का। और उन्होंने अपने परमेश्वर से वो बल प्राप्त किया कि वो हर चुनौती का सामना कर सके, हर सिचुएशन का सामना कर सके। हार नहीं मानी उन्होंने, पीछे नहीं लौट के गए, वो आगे बढ़ते रहे। कहां से सामर्थ आ रही थी? परमेश्वर से सामर्थ मिल रही थी उन्हें। और वो हर स्थिति में धीरज में थे, परमेश्वर की ओर देख रहे थे वो, और उनका विश्वास गहरा था परमेश्वर पर।
याद रखना, यीशु मसीह जब इस दुनिया में आया उसका भी एक फोकस था, एक निशाना था। जानते हो क्या था? क्रूस। क्रूस वो निशाना था। और यीशु मसीह के सामने भी बहुत चुनौतियां थीं, लेकिन यीशु मसीह ने अपने क्रूस के फोकस को, निशाने को खोया नहीं। पौलुस के जीवन में एक निशाना था, फोकस था। क्या था? यीशु मसीह के पास पहुंचना, ताकि वो इनाम दे एक दिन। और पौलुस के जीवन में भी बहुत चुनौतियां थीं, लेकिन उन्होंने अपने फोकस को खोया नहीं। मेरे प्रियो, आज हमारा निशाना क्या है? यीशु मसीह हमारा निशाना है। यीशु मसीह हमारा फोकस होना चाहिए। क्या? कि वो एक दिन हमें लेने आएगा, हम बादलों पर उसके साथ मिलेंगे, आमने सामने देखेंगे। ये हमारा फोकस है, ये हमारा निशाना है मेरे प्रियो। और ये बात हमें बल देती है, ताकत देती है हमें, है ना। पतरस ने एक जगह पर अपने फोकस को खोया था, जब उन्होंने कहा कि प्रभु मैं पानी पर चलना चाहता हूँ जैसे तू चलता है। और यीशु ने कहा आ जा। और जब वो चलने लगे तो जब हवा का तेज झोंका या तूफान का तेज झोंका आया तो उनका निशाना यीशु से, उनकी निगाहें हट गई और वो डूबने लगे। मेरे प्रियो, कई बार हमारे जीवन में इस तरीके से हो सकता है कि तकलीफ़ें हमें डरा सकती हैं, तकलीफ़ें हमें हिला सकती हैं, लेकिन याद रखिए अपने फोकस को खोने मत दीजिए। अपने विश्वास के बल को बढ़ाइए, अभ्यास कीजिए, वचन में बने रहकर अभ्यास कीजिए, डिवोशन में बने रहकर अभ्यास कीजिए, वचन को सुनकर के अभ्यास कीजिए, मेडिटेशन करके अभ्यास कीजिए, बढ़ाइए अपने फोकस को, ताकि एक दिन जैसे पौलुस ने कहा कि मैंने दौड़ पूरी कर ली, आप भी जब बादलों पे मिलोगे तो आप भी ये कहोगे कि मैंने अच्छी दौड़ पूरी की है, और मसीह यीशु से आप भी इनाम के हकदार रहोगे। मेरे प्रियो, क्या आप तैयार हैं उस दौड़ के लिए? क्या आप निशाने की ओर दौड़ रहे हैं? और अगर नहीं तो अभी से तैयारी कीजिए, समय है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है ना। परमेश्वर जैसे पौलुस को सामर्थ्य दे रहे थे, आपको भी सामर्थ्य देंगे। मांगिए प्रभु से, मांगिए प्रभु से। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीषित करें। आमेन। गॉड ब्लेस यू।